अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामो भयम्। जय सुयाण भगवो तीर्थयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महा सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तंसं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। तो हमने जो पूर्व कक्षा का स्वाध्याय किया था और महाराज साहब ने हमारे लिए बताया था आत्मा की सिद्धि हमारी पहले से ही चल रही है, जिसमें हमने पूर्व कक्षा में ये जाना था कि किस रूप से हमने उसकी सिद्धि करी थी। तो द्रव्य दृष्टि से हमने आत्मा की सिद्धि सर्वप्रथम की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि सप्तभंग जो होते हैं उसमें हमने ये देखा था कि स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से आत्मा का अस्तित्व है, यानी स्यात् अस्ति है, इसलिए आत्मा का अस्तित्व है, परंतु पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसका अभाव है, मतलब पर द्रव्य का अभाव है, ये हमने देखा था। साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो धर्म अधर्म आकाश काल आदि की जो पर्याय है वो स्थायी रूप से रहती है, तो इसलिए वो परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन आत्मा है वह परिवर्तनशील है। और हमने ये भी देखा था कि उनकी पर्याय कैसी है, धर्मास्तिका धर्मास्तिका आकास्तिका की पर्याय कैसे रूप बताई थी। तो महाराज साहब ने बताया था कि त्रिकाल नित्य विस्कंभाकार स्थिरस्थायी पर्याय, ये नाम बताया था पूरा कि उनकी इस प्रकार की पर्याय है। तो उससे क्या सिद्ध हुआ कि उनकी पर्याय जो है वो स्थायी है, इस कारण से वे परिवर्तनशील नहीं हो सकते, लेकिन आत्मा परिवर्तन कर सकता है क्योंकि वह निरंजन नित्य अमूर्त है। फिर हमने आगे चलते हुए ये भी देखा था कि जो हमारे तत्व होते हैं आश्रव वंश संबंध निर्जय मोक्ष, उनकी क्रियाएं भी आत्मा करता है, पुद्गल परमाणुओं को लेना अर्थात आश्रव की क्रिया। इसी प्रकार से हमने बंध संबंध निर्जय और मोक्ष की क्रिया को भी जाना था। फिर आगे बढ़ते हुए हमने ये भी देखा था कि संख्या अपेक्षा द्रव्यों की सिद्धि की थी, जिसमें हमने ये भी देख लिया था कि धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका है आकाशास्तिका है, तो ये एक एक द्रव्य है, लेकिन जो आत्मा है वह अनंत अनंत है। किस प्रकार से देखा था, हमने 3 डिवीजन भी किए थे कि सिद्ध शिला में जो आत्मा है वे भी अनंत अनंत है, फिर जो संसार अवस्था में वे भी अनंत अनंत आत्मा है, फिर निगूढ़ अवस्था में भी अनंत आत्मा है। फिर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो निगूढ़ में अनंत अनंत आत्मा है उसका अनंतवा भाग सिद्ध शिला में आत्मा है, ये हमने जान लिया था। साथ में हमने आत्मा के अस्तित्व का लोप कभी नहीं हो सकता, और ये भी देखा था कि जो पुद्गल के परमाणु हैं वे बिखर कर अलग अलग हो जाते हैं, परंतु उनके अस्तित्व हमेशा बना रहता है, उनका भी अभाव नहीं होता, अर्थात किसी भी प्रदेशों का अभाव नहीं होता। इस प्रकार से हमने पूर्व की कक्षा का स्वाध्याय किया था। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। ऐसा क्या सुधारना करनी है आपको? आत्मा परिवर्तनशील है ऐसे बोलने के बजाय आत्मा की पर्याय परिवर्तनशील है जी। हाँ जी, थोड़ा सा सुधारना करके बोलिए। देखिए, अब हम यहाँ पर जिस तरह से हमारा कंसेप्ट तो यही चल रहा है, आत्मा सिद्धि, आत्मा है ये हम सिद्ध कर रहे हैं, कितने तरीकों से करते जा रहे हैं।
मैं भी समझ रहा हूँ 6-6 महीने बीत गए हैं। आज 52nd क्लास इस आत्मा के विषय पर चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जितने तरीकों से जो है, अभी आज थोड़ा सा मेरे पास ब्लैक बोर्ड की प्रॉब्लम है, आप फटाफट लिख सकते हो तो जल्दी से लिख लेना। हमने लास्ट क्लास में की कि द्रव्य स्वरूप से आत्म सिद्धि कैसे होती है। पदार्थ विज्ञान के हिसाब से द्रव्य स्वरूप से आत्म सिद्धि का विषय लिया था। अब इसी तरह से हम यहाँ पर जो है गुण स्वरूप से आत्म सिद्धि करेंगे। पहले मैं लिस्ट लिखा देता हूं और फिर हमने पहले जो किए हैं थोड़ा सा रिवीजन जरूर होगा। तीसरे नंबर पर है समान द्रव्य रूप से आत्म सिद्धि। आत्मा के समान द्रव्य रूप कौन से हैं? समान आत्म द्रव्य। तो समान आत्मा में कौन कौन से सादृश्यता के आधार पर हम सिद्ध करेंगे। ठीक उसी तरह से समान गुणों से भी आत्म द्रव्य की सिद्धि करेंगे। जब दूसरों के गुणों के हिसाब से उनकी सिद्धि हो सकती है तो हमारी आत्मा की सिद्धि भी क्यों नहीं हो सकती है। नंबर 5 पर आइए, समान गुणों से आत्मद्रव्य की सिद्धि। अब 6 नंबर पर है विरुद्ध गुण धर्मों से साम। तो विरोधी गुण धर्म कौन से हैं? उनसे भी आत्मा के अंदर अभाव कैसे आता है, तो ये भी सिद्धि करेंगे हम। अब हम कर रहे हैं 7वें नंबर पर पर्याय रूप से आत्मा की सिद्धि। जब हम द्रव्य को अस्वरूप बिल्कुल अनामी अरूपी कहते हैं, फिर उसको पर्याय से तो स्वरूपी स्वरूपी सवर्णी सगंधी रूप में उससे भी आत्मा की सिद्धि करेंगे। अब 8वें नंबर पर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय परिवर्तन के रूप में आत्मा सिद्धि करेंगे। अभी जो हमने की लास्ट क्लास में भी फिर से वहां पे 9वें नंबर पर 9 पर जो है धर्म की समानता, धर्मों की सादृश्यता के आधार पर आत्मा सिद्धि, वो भी देखना है। नंबर 10 10वें नंबर पर विरुद्ध धर्म से आत्मद्रव्य की सिद्धि करना है। देखिए उनमें गुण थे, इसमें धर्म लिया है। हाँ जी। अब 12 नंबर पर देह निर्माण कर्ता के रूप में आत्म सिद्धि। देह प्रत्यक्ष गोचर है लेकिन कर्ता आत्मा प्रत्यक्ष गोचर नहीं है, तो देह की दृष्टि से भी तो आत्म सिद्धि करनी है। नंबर 13 नंबर पर जो है स्वयं के गुणों से आत्मद्रव्य की सिद्धि। तो स्वयं के गुण कौन से? स्वयं अपने गुणों से किस तरह से हम आत्म सिद्धि करते हैं। अब ये पर द्रव्य के गुणों के अभावात्मक स्वरूप से आत्म सिद्धि। पर द्रव्य है आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका आदि, उनके गुणों से जो आत्मा में अभाव है, तो गुण तो है ही है, तो अभाव भी किसी में तो जाना ही चाहिए शाम। अब इस तरह से 15 नंबर पर है शरीर के कारण आत्म सिद्धि, शरीर रहित भी आत्मा की सिद्धि। जो हमने देह द्रव्य स्वरूप देखा है उसके विपरीत अब यहाँ पर क्या देखेंगे 16 नंबर पर अस्तित्व, अनादित्व, अनुत्पन्नत्व, अविनाशीत्व, अनादि अनंतत्व, अनुत्पन्न अविनाशीत्व, ये जो धर्म है किस तरह से इनके आधार पर हम आत्म द्रव्य की सिद्धि कर सकते हैं। अब 17 नंबर पर हम संख्या की दृष्टि से आत्म सिद्धि करेंगे। संख्या एक माध्यम जरूर है, किस संख्या से कितनी संख्या से कैसे आत्म द्रव्य की सिद्धि होती है, क्योंकि सबके साथ में संख्या जुड़ी है। आकाश की संख्या, धर्मास्तिकाय द्रव्य की, अधर्मास्तिकाय द्रव्य की, ये जो है आप क्या करना विपुल जी, जब भी आप धर्म अधर्म बोलते हो फुल फॉर्म बोलिए, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, नहीं तो भ्रम होकर के लोग धर्म अधर्म में उधर चले जाएंगे। अब क्षेत्र की दृष्टि से शाम 18 नंबर पर क्षेत्र की दृष्टि से आत्म की सिद्धि। 19 नंबर पर काल के टाइम थ्योरी जो है, तो काल की दृष्टि से आत्मा की सिद्धि कैसे करेंगे। 20 नंबर पर जन्म मरण की प्रक्रिया के कारण आत्मा सिद्धि। अब जन्म मरण की प्रक्रिया जो हो रही है
होती जा रही है, चल रही है, चलती जा रही है। किसके किसके जन्म मरण की प्रक्रिया हो रही है, कितने जीवों की जन्म मरण की प्रक्रिया चल रही है, उस हिसाब से भी आत्मा से मतलब जो मुख्य विषय चल रहा है, इंद्र भूति गौतम प्रथम गणधर, वायु भूति गौतम तीसरे गणधर, इन दोनों का विषय साथ में चल रहा है। दोनों आत्मा के विषय पर जो है शंकाशील है। तो एक ने इंद्रभूति गौतम ने कहा आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, तो हम इसमें से अस्तित्व को सिद्ध कर रहे हैं। उनके ही तीसरे भाई जो है वायुपुत्री जी, उन्होंने क्या प्रश्न उपस्थित किया है, शरीर ही आत्मा है, वो शरीर से भिन्न आत्मा को ही मानने को तैयार नहीं है। तो हम कहाँ दोनों प्रश्न को, कभी पहले इंद्रभूति के विषय को, कभी वायुभूति के विषय को, दोनों को लेकर के सिद्ध करेंगे। बरोबर हमारा जो है साधन से साध्य की सिद्धि करना है। साध्य है आत्मद्रव्य। अब आत्मद्रव्य क्यों सिद्ध करने जा रहे हैं, क्या प्रयोजन है? आत्मा द्रव्य स्वरूप से अस्तित्व में होते हुए भी अदृश्य अरूपी अमूर्त होने के कारण दृष्टि गोचर नहीं होता है, इसलिए अधिकांश लोग जो है आत्मा को मानने के लिए तैयार नहीं है, स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। और इसी कारण हमको आत्म द्रव्य की सिद्धि करना अनिवार्य है, क्योंकि 9 तत्वों के केंद्र में आत्मा है। आत्मा है तो कर्म है, आत्मा है तो मोक्ष है, आत्मा है तो ये सब के आधार पर 9 तत्व की प्रक्रिया आ गई। 21 प्रकार का निमित्त कर्म के कारण आत्मा की सिद्धि, तो ये भी बड़ा अच्छा निमित्त है। आप ये समझिए, मैंने तो लिस्ट बनाया है, मैं आपको भी निवेदन करता हूं, आप 6 महीने से आप लोग भी सब सुनते आ रहे हो, तो कम से कम आप लोग भी थोड़ा सा लिस्ट बना सकते हो कितने तरीकों से। अभी ये 21 के अंदर अभी हमने कोई प्रमाण नहीं लिए हैं। अब आप जो है 22 के अंदर प्रमाणों से आत्म सिद्धि। अब प्रमाणों में कितने प्रमाण, कैसे प्रमाण, सब के आधार पर है ऐसा। किन किन प्रमाणों से आत्म सिद्धि हम कर रहे हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण से, परोक्ष प्रमाण में अनुमान प्रमाण से, फिर उपमान प्रमाण से, सादृश्यता प्रमाण से, ऐतीय प्रमाण से, आगम प्रमाण से, शब्द प्रमाण से। ये सारे प्रमाण जब आगे 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 बढ़ते जाएंगे साहब, तो आप ये सोचिए कि करीब करीब हम 30-40 हेतुओं पर पहुंचेंगे कि जिन माध्यमों से आत्मा की सिद्धि हो सकती है। अब आप जिनको समझाते हो, जो भी सामने समझने वाले हो, अब शायद कोई नास्तिक होगा, शायद कोई आस्तिक होगा, शायद कोई श्रद्धालु होगा, शायद कोई शंकाशील होगा, कोई संसार है। देखिए सब प्रकार के लोग होते हैं, शंकाशील व्यक्ति भी संसार में बहुत हैं, नास्तिक मनोवृत्ति वाले भी बहुत हैं, नेगेटिव मेंटालिटी वाले भी संसार में बहुत हैं। बिल्कुल नेगेटिव, नहीं मतलब नहीं, नहीं हम तो नहीं मानते, नहीं हम तो नहीं मानेंगे, नहीं हम तो नहीं मानेंगे। लेकिन हम इतने प्रमाणों से, इतने तरीकों से आत्मद्रव्य की सिद्धि जब करेंगे, तब उनको भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके मानना अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि खाली ना कहने से तो नहीं हो जाता है, ना कहने के पीछे आपको प्रमाण तो देने पड़ते हैं, ना कहने के पीछे कारण तो देना पड़ता है। अब लोगों ने समाज के अंदर मतलब एक ही कारण पकड़ रखा है, बस दिखाई नहीं देता है इसलिए नहीं मानते, बस हमको तो दिखाई नहीं देता है। अब आप वो तो ये आग्रह क्या करें, लाओ आप हमको हाथ में दिखा दो, आप हमको ये दिखा दो कि ये आत्मा ऐसी है, गोल है, ऐसी है, लाल है, पीली है। अब इंद्रियों से ही लोगों को देखना है, बस वो इंद्रियों से, आंखों से देखकर ही राजी होने वाले हैं। लेकिन महावीर ने ये कह दिया कि भाई मूलभूत द्रव्य ही अरूपी है, अवर्णी है,
अगंधी है, अरसी है, अस्पर्शी, तो फिर दिखने वाला नहीं है, तो फिर क्यों आग्रह करें हम। लेकिन अब इंद्रियों के माध्यम से जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको भी हम लेंगे, और इंद्रियों के माध्यम वाला प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर के भी हम प्रयत्न करेंगे साहब, कैसे जो है प्रत्यक्षवादी अपनी तरह से कैसे दिखाई देते हैं, ये भी हमको ख्याल आ सकता है। तो मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, आप भी लोहित प्रयत्न करिए और कोई पॉइंट्स ढूंढ के निकालिए, आप कोई लिस्ट बनाइए, होमवर्क भी हो जाएगा आपका, और कोई लिस्ट निकाल करके किसमें से आप जो है किन तरीकों से आप सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि सबके सामने ये प्रश्न है। देखिए, हम तो पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हैं, मिथ्यात्व में से सम्यक दर्शन की भूमिका में आने के, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई संसार के अंदर तो मिथ्यात्व बहुत है, ठीक है, लेकिन हम मिथ्यात्व में से बाहर निकल करके सम्यक दृष्टि कैसे बने, तो सम्यक दृष्टि बनने का मुख्य केंद्र तो आत्मा ही है, मुख्य आधार तो आत्मा ही है साहब। आप भगवान को मान लो लेकिन आत्मा को नहीं मानेंगे तो भी हम सम्यक दृष्टि नहीं बनेंगे, आप गुरु को मान लो लेकिन आत्मा को नहीं मानेंगे तो भी हम सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएंगे, धर्म को मान लो, धर्म करते भी रह जाओ, आज आए मिल गया है, कल एकादशना कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, मंदिर जाएंगे, दर्शन पूजा करेंगे, सामायिक करेंगे, लेकिन मूल में अगर आत्मा को नहीं माना, नहीं स्वीकारा, तो फिर हम मिथ्यात्वी ही बने रहेंगे, हम सम्यक दृष्टि बने नहीं पाएंगे। ये विशेषता यहाँ पर सबको समझनी है सब। तो यहाँ हमारा केंद्र है, हम जो 6 महीने से इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने तरीकों से आत्मा को पहचानने, सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ही है। कई बार जो है पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे, वेल एजुकेटेड लोग आपको मिलेंगे, डिग्री उनकी जरूर होगी, वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन इतनी बड़ी डिग्री होने के बाद भी मिथ्यात्व तो बना रहता है, डिग्री से कोई मिथ्यात्व नहीं चला जाता है, और कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्रियों से कोई सम्यक दर्शन नहीं आ जाता है, वो अलग है। एजुकेशन एजुकेशन के रूप में है, वहां आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वो बात अलग हो गई, लेकिन जब तक हमारी मान्यता स्थिर नहीं होगी, हम अपने आप में सत्य को स्वीकार करके मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, वहां तक सम्यक दर्शन नहीं होता है। ये बात निश्चित समझ करके चलिए, और इस सम्यक दर्शन के केंद्र में आत्म द्रव्य की स्वीकृति अनिवार्य है। तो ये हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है, बहुत परिश्रम है, बहुत मेहनत है, और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि शायद कई बार कठिन हो जाता है विषय, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, फिर भी मैं आपको जो है समझा रहा हूं। तो मैं प्रश्न भी पूछता हूं, कई बार बिना प्रश्न पूछे आपको कहता हूं कि हाँ साहब अब आप रिपीट कर दीजिए, मैंने जो बोला है वो आप रिपीट कर दो। तो ये एक तरीका अपनाया है, मैं ब्लैक बोर्ड भी ले रहा हूँ, डायग्राम भी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य कैसे समझाऊंगा, ये भी अच्छा है। और आप सबका, आपका सबका पॉजिटिव अप्रोच जो है, नहीं 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 नहीं, आप हमको डायग्राम से सिखाते हो, समझाते हो, वही बहुत जरूरी है। तो ये जो है एक माध्यम है कि कैसे सरल करके समझाना और प्रमाणों से समझाना है। अब आपने 6 महीने के इन 52 क्लासेस में देख लिया, ना कोई स्टोरी, ना कोई इधर उधर की बात, ना कोई फालतू बात, एक वक्त ऊपर से मैं सोचता हूँ समय कैसे बचें, तो ये प्रयत्न हम कर रहे हैं, और इससे आत्म सिद्धि करके ये प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये हमारी आगे की दिशा चल रही। मैं भी चाहता हूं कि मैं इस विषय को जल्दी पूरा करके आगे दूसरे विषय लूं, तीसरे लूं, लेकिन मैं क्या करूं, जब पूरा हो ही नहीं पाता है तो मैं क्या करूं। मैं अधूरा छोड़ करके कर सकता था,
मैं तो नील भाई को धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक उन्होंने मुझे रोका नहीं है, उन्होंने मुझे टोका नहीं है। जैन शाला जो चला रहे हैं और इस जैन शाला को चलाने वाले जो जैन फाउंडेशन है, उनके मुख्य संचालक रमेश जी आदि जो है, मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत स्टार्टिंग में पहले ही कहा था कि आप पहले टाइम टेबल दे दो, आप 1 बरस के अंदर गंधर्वाद पूरा करोगे। मैंने टाइम टेबल दिया भी सही उस समय प्रारंभ में स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन जब मैं खुद आत्मा के ऊपर इतना विचार करता गया, चिंतन मनन करता गया, अब आखिर तो समझाना है ना, मात्र सुना करके मैं चला जाऊं। मैंने उस समय उनको टाइम टेबल दिया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा 9-10 क्लास के अंदर आत्मा का विषय पूरा करके दूसरे विषय लूंगा। तो मैंने उनको कहा 1 साल का मैंने सिलेबस बनाया है, कोर्स है, तो गंधर्वाद पूरा हो जाएगा। मैं आज उनसे क्षमा मांगता हूँ कि भाई साहब वो टाइम टेबल तो आप भूल जाओ, और सबको विनती करता हूँ कि सबके पास भी अगर वो एक कैरिकुलम का टाइम टेबल आया हो तो भूल जाइए। मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ। अब मैं आज भी कुछ नहीं कह सकता हूँ कि ये कब तक चलेगा, कब तक बढ़ेगा, कितना होगा, मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। और जिस दिन आपको लगे कि भाई हाँ ये तो फालतू बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, या जोक्स या कहानी किस्से में बाय टाइम बिता रहे, उस दिन आप भी छोड़ देना। मैं किसी को आग्रह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितने लोग इतनी रस रुचि लेकर के आप जो मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो मैं आपकी रिसेप्टिविटी को देख करके मेरे अंतर से और निकलता रहता है। जो रिसेप्टिविटी बहुत अनिवार्य है। आप जो रिसीवर हो, तो आपके मूड पर मैं चलता हूँ, आपकी फेस रीडिंग पर जो है मेरे अंदर से और जो है निकलता जाता है। इसलिए मैंने ये निर्णय किया है कि ये जैन फाउंडेशन वाले मुझे इतनी स्वतंत्रता दे रहे हैं कि आप तो यथेच्छ बोलिए, कितना भी बोलिए, कितना भी बताइए, हम आपकी क्लास रेगुलर चालू रखेंगे। इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत बड़ी बात है साहब। आयोजन करने वालों को भी धन्यवाद है, और आप लोग सब जो है, जो अभ्यास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, आपने इतनी दिलचस्पी जो दिखाई है, द कीन इंटरेस्ट जो है, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके निमित्त के कारण से मेरे अंदर से और निकलता जाता है। इसलिए मैं आपको सबको धन्यवाद दे रहा हूं। चलिए साहब, नाउ वी विल कम टू द टॉपिक, द पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है। अब देखिए, मैं आप लोग शायद भूल ना जाओ, मैं एक रिक्वेस्ट सबको करता हूँ, प्लीज मेहरबानी करके आप पिछले क्लासों का अभ्यास पुनः रिवीजन जरूर करना। आप नहीं करोगे तो फिर इसमें से आप भूलते जाओगे तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये कोई रिवीजन तो किया हुआ नहीं है आपने। और अगर आप जो है कोई मेमोरी में तो सेट नहीं कर रहे हो इसको, खाली मेमोरी से तो ये चलने वाला भी नहीं है विषय। आप ये सोचो कि नहीं नहीं हमको सब मेमोरी में सेट हो जाए, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये जो है हमको समझना है, समझ करके सीखना है, और सीख करके हमारे ज्ञान को हमें श्रद्धा में बदलना है। दूध मिलता है, दूध को जमाएंगे तब दही बनेगा, दही में से छाछ की प्रक्रिया करोगे तब मक्खन निकलेगा, मक्खन तपाने के बाद जो घी बन जाएगा वो बरसों तक टिकेगा। दूध बरसों तक नहीं टिकेगा, दही छाछ नहीं टिकेंगे, बटर जो मक्खन है वो भी नहीं टिकता है, लेकिन लास्ट प्रोसेस में जाकर के घी बन गया, अब आप उसको बरसों तक टिकाइए। सेम लाइक दैट, जब हम सीख रहे हैं देन वी आर गेटिंग द नॉलेज, जस्ट वी आर कलेक्टिंग द नॉलेज। आप इसमें राजी मत हो जाना कि नहीं अच्छा ज्ञान मिल रहा है, बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है, ऐसा न हो जाए। आप ज्ञान तक आकर के सीमित रह जाओगे तो फिर आगे सम्यक दर्शन कब आएगा। तो दूध की जगह पर है नॉलेज, सम्यक ज्ञान, और घी की जगह पर है सम्यक दर्शन। हमें अपना ग्रंथि भेद करना है, और ग्रंथि भेद करके हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो ये अंतिम कक्षा है, और फिर आपकी प्रतीति जो बढ़े, देन द सम्यक चारित्र्य के अंदर
आत्मा को जानकर, आत्मा को मानकर, अब आत्मा का ध्यान करके स्वानुभूति जब हम करेंगे, that will get you the self satisfaction. प्रतीति, अनुभूति, स्वानुभूति जब हम करेंगे साहब, ये कब होगा? जब हम कोई मेडिटेशन के एक सीरीज चालू करेंगे, तब आपका ये ज्ञान काम आएगा। अगर बिना आत्मज्ञान के आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, तो फिर जो है वो लोग बोलेंगे श्वास को देखते रहो और जो है संवेदना को देखते रहो, फिर आपके घुटने में वेदना, पीड़ा, संवेदना हो रही है वो देखते रहो, फिर बाह्य आलंबन लेकर के हम श्वास तक सीमित रह जाएंगे और सेटिस्फेक्शन कर लेंगे। हाँ, अरे मैं तो ध्यान करता हूँ, हमने तो बहुत ध्यान कर लिया, मैंने तो बहुत ध्यान किया, मैं तो बहुत ध्यान करता हूँ, लेकिन वहां आत्मा की प्रतीति कुछ भी नहीं हो। ऐसे ध्यान की आज बाजार मार्केट चल रही है सर, ऐसे मेडिटेशन की तो बहुत बड़ी मार्केट चल रही है। हजारों लोग क्लासें ले रहे हैं, लाखों लोग सिखा रहे हैं साहब, और लोग इसी में सेटिस्फाइड है, बिकॉज दे वांट ओनली द मेंटल पीस, दे वांट ओनली वन टाइप ऑफ ट्रैंक्विलाइजर सिस्टम। तो उनको एक ट्रैंक्विलाइजर मेथड मिल जाएगी और वो राजी हो जाएंगे। फिर कोई विपश्यना में जाएंगे, कोई उधर जाएंगे, कोई श्वास को देखेंगे, कोई संवेदनाओं को देखेंगे, कोई साक्षी भाव लेंगे, कोई शरीर के वेदना, कहीं पर भी आत्मा का नाम नहीं मिलेगा। कहीं पर भी आपको आत्म ध्यान की साधना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मार्केटिंग चल रही है तो आत्म ध्यान के नाम पर आपको डाइवर्ट करके अलग अलग कराते जाएंगे, सिखाते जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। आत्म ध्यान की साधना के लिए आत्मज्ञान बहुत अनिवार्य है। ये तो मैंने मात्र एक आपको सलाह दी है, संकेत दिया है। अब यहाँ हम जो सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं आज जो है, द्रव्य रूप से जब आपने आत्म सिद्धि की बात की साहब, पहला नियम हमने द्रव्यानुयोग में सीखा है, whatever the thing is existence, it is the substance, and if it is in the substance form, it is compulsory existing. अगर वो द्रव्य है तो निश्चित रूप से अस्तित्व रखता ही रखता है, और जिसका अस्तित्व है वो निश्चित रूप से द्रव्य है ही है। बोलिए, नीति बहन बोलेंगे, जस्ट रिपीट द टू सेंटेंस। ओके, द्रव्य है तो उसका अस्तित्व है, और जिसका अस्तित्व है तो वह द्रव्य रूप में ही है। कंपल्सरी शब्द लगाइए, ही शब्द अनिवार्य है। मतलब क्या हुआ? जो द्रव्य ही नहीं है उसका अस्तित्व ही नहीं है, और जिसका अस्तित्व ही नहीं है वह द्रव्य ही नहीं है। आप ये दोनों तरफ से, उधर पॉजिटिव थे, ये दो नेगेटिव है। बोलिए उमेश जी, आप चारों सेंटेंस बोल सकते हैं। जिसका अस्तित्व ही है वही द्रव्य है, जिसका जो द्रव्य ही है वही उसका ही अस्तित्व है। नहीं, गलत बोला आपने। बोलो छाया बेन, चारे चार सेंटेंस बोलवाना છે। એક મિનિટ સાહેબ, જેનું અસ્તિત્વ છે તે દ્રવ્ય છે, અને જે દ્રવ્ય છે એનું અસ્તિત્વ છે જ. જે દ્રવ્ય નથી તેનું અસ્તિત્વ નથી, અને જેનું અસ્તિત્વ નથી તે દ્રવ્ય નથી. પહેલા બે માં જકાર લગાડ્યો અને બીજા બે માં જકાર ન લગાડ્યો, એટલે તમારું સમજાય કે નહીં? તમારે ચારેમાં જકાર કમ્પલસરી છે। કેમ આજે કાકા નથી દેખાતા બાજુમાં? છે ને, સામે અહીંયા છું સાહેબ, સામે બેઠા છે। પહેલા તમે બોલો કાકા, પહેલા તમને ચાન્સ આપવાનો। જેનું દ્રવ્ય છે એનું અસ્તિત્વ હોય જ છે, જેનું અસ્તિત્વ હોય છે તે દ્રવ્ય હોય જ છે, જેનું અસ્તિત્વ નથી તેનું દ્રવ્ય હોતું નથી, જેનું દ્રવ્ય નથી તેનું અસ્તિત્વ હોતું નથી। કાકા જેનું नहीं बोलो, जे। हाँ जी, अब आप ये समझिए कि जिस तरह से हम ये समझने जा रहे हैं, ये आपको सपोर्ट किसमें से मिल रहा है? ये द्रव्यानुयोग के बेसिक प्रिंसिपल्स है। आ रहा है ख्याल में आपको? द्रव्यानुयोग की क्लासें हमारी चल ही रही है,
तो बरोबर रेगुलर आप उसमें स्टडी करिए, तो उसमें भी आपको यहाँ से बेसिक विषय वहां का मिल जाएगा। और जो द्रव्यानुयोग मतलब पदार्थ विज्ञान, तो वो जो समझ जाएंगे तो ये आपको जल्दी समझ में आएगा। और उसको साथ में जोड़ करके इन दोनों मतलब गंधर्वाद और द्रव्यानुयोग दोनों क्लास सब साथ में जोड़ करके करेंगे, तो आपको द्रव्यानुयोग के जितने रूल्स है, थंब रूल्स जिसको बोलते हैं, बेसिक नियम है, वो इसमें लागू करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आसानी से सरलता से बैठ जाएगा। हाँ जी, अभी हमने ये बात की द्रव्य के साथ की, बरोबर है। अब फिर से मैं दूसरे दो द्रव्य नियम बोल रहा हूं, जो वो भी द्रव्यानुयोग के ही हैं साथ। अभी आपने क्या बोला, जो द्रव्य है उसी का अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है वह द्रव्य ही है, बरोबर है। अब फिर नेगेटिव लगा दो तो दो बन जाएंगे निषेध, जो द्रव्य ही नहीं है उसका अस्तित्व ही नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं है वो द्रव्य ही नहीं है। बात पूरी हो गई। अब जोड़िए, गुण जोड़ लीजिए साहब। जो द्रव्य है उसके गुण अवश्य होते ही हैं, और जिसके गुण है उसका द्रव्य आधारभूत अवश्य ही है। जो द्रव्य ही नहीं है उसके गुण ही नहीं होते हैं, और जिसके गुण ही नहीं होते वो द्रव्य ही नहीं होता है साहब। ये बात बरोबर पक्की बैठ जाएंगे। बीना बहन जी शाह, आप बोल सकते हैं? ट्राई टू योर बेस्ट। हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए। सेठ जी, आपने किसका नाम लिया है? बीना बहन शाह। जो द्रव्य है उसका गुण अवश्य होता ही है, जो गुण है उसका आधार द्रव्य ही है। और उल्टा बोलवाना है, जो द्रव्य नहीं है उसका गुण, जो द्रव्य नहीं है उसका गुण अवश्य नहीं होता ही है, जो गुण नहीं है उसका आधार द्रव्य भी नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या हुआ, जो है हमने यहाँ पर ये ले लिया साहब, तो अब ये द्रव्य जो है आपने ये देख लिया। अब ये आत्मा है, अब ये आत्मा किस रूप में है, किस तरीके से है, तो द्रव्य और गुण दोनों का आधार ले लीजिए। आत्मा नहीं दिखाई देता है तो क्या आत्मा के गुण दिखाई देते हैं? हाँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए साहब। जब आत्मा दिखाई ही नहीं देता है तो उसके गुण कैसे दिखाई देंगे साहब? तो नियम क्या है वो भी ध्यान लीजिए। अरूपी, अदृश्य, अमूर्त द्रव्य भी दृष्टि गोचर नहीं है, तो उनके गुण भी दृष्टि गोचर नहीं है। मेहता जी सोच के बोलना बराबर। नहीं साहब मेरा कनेक्शन चला गया था। हाँ जी, कनेक्शन चला गया था अभी, मैंने नहीं सुना। पहले हमने क्या बात की, द्रव्य दो प्रकार के। द्रव्य आपने देखा, अदृश्य द्रव्य और दृश्य द्रव्य। तो अब इन दोनों के अंदर आप देखिए, जो अदृश्य है वह निश्चित रूप से अरूपी है ही, अमूर्त है ही। अब इन तीनों के अंदर कार्य कारण भाव क्या है, इधर देखिए। जो अमूर्त है वो अवश्य अदृश्य है, जो अदृश्य है वो अवश्य अमूर्त है, जो अमूर्त है वह अवश्य अरूपी है, अरूपी है वो अवश्य अमूर्त है, जो अरूपी है वही अदृश्य है, और जो अदृश्य है वह निश्चित रूप से अरूपी है। तो ये हम तीनों के साथ ये जोड़ दीजिए कार्य कारण भाव। तो तीन के साथ आपने अगर ये जोड़ दो तो तीन के हिसाब से आप 9 बना देंगे, समझे कि नहीं? आप भले ही मत बोलिए लेकिन लिख तो लेना कम से कम, समझे कि नहीं? ये मैंने कार्य कारण भाव जोड़ करके जो बनाए हैं आप,
तो ये क्या हो गया, अदृश्य द्रव्य है, अरूपी द्रव्य है, अमूर्त द्रव्य है साहब। अब इनका कार्य कारण भाव इनके साथ जुड़ गया और ये हो गए दृश्य द्रव्य। दृश्य द्रव्य के अंदर जो है सिर्फ पुद्गल ही है, तो पुद्गल कैसा हो गया, दृश्य द्रव्य भी है तो रूपी भी है, मूर्त भी है। अब इस ग्रुप के अंदर कौन आ गए साहब, इस ग्रुप के अंदर आत्मा है, आकाश है, धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, बरोबर है। अब इनके अंदर देख लीजिए साहब, इन द्रव्यों के गुण भी आपको दृश्य है कि अदृश्य है। जब द्रव्य ही अदृश्य, अरूपी, अवर्णी है तो अब इनके गुण कहाँ से दृश्य हो जाएंगे साहब। जो दृश्य पुद्गल द्रव्य है तो उसके बरोबर है, पुद्गल द्रव्य के बरोबर जो है उनके गुण, पदार्थ द्रव्य भी रूपी है, गुण भी रूपी है, पदार्थ भी दिखाई दे रहे हैं, द्रव्य भी दिखाई दे रहा है, दोनों तरीके से है इसके अंदर। हाँ जी, अब क्या देखना है आपको कि आकाश भी दिखाई नहीं देता है, धर्मास्तिकाय भी कभी दिखाई नहीं देता है, अधर्मास्तिकाय भी कभी दिखाई नहीं देता है। तो जब हम आकाश नहीं दिखाई देते हुए भी मानने को तैयार हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं दिखाई देते हुए भी उनको हम स्वीकार कर सकते हैं, तो फिर आत्मा नहीं दिखाई देते हुए उसको स्वीकार करने में तकलीफ कहाँ आ रही। आप समझ रहे हैं बात थोड़े से। अब द्रव्य ही अदृश्य रूपी है तो उसके गुण भी अदृश्य रूपी है। अब बताइए ज्ञान कैसे दिखाई देगा, दर्शन कैसे दिखाई देगा, चारित्र कैसे दिखाई देगा, समता कैसे दिखाई देगी, नम्रता कैसे दिखाई देगी। अपनी बेटे के लिए बहू ढूंढने जब जाते हो तो उसके अंदर समता है, नम्रता है, सरलता है, संतोष है, दया है, करुणा है, गंभीरता है, धीरजता है, ये कोई दिखाई देता है क्या। आप कन्या ढूंढने गए, कन्या देखने गए तो आपने उसका रूप रंग देख लिया, रूप रंग देख करके आप शादी कर लेते हो। क्यों नहीं आपने उसका जो है दया कहीं देखी कि नहीं, समता देखी कि नहीं, नम्रता देखी कि नहीं, क्या देखा आपने। तो कुछ भी नहीं देख पाते हैं लोग। लेकिन जब वो बहू बनकर घर में आएगी, अब 2-4 साल में पता चल जाएगा कि हाँ साहब उसके अंदर सहन शक्ति है कि नहीं, वो समता रखती है कि नहीं, वो नम्रता वाली विनय विवेकी है कि नहीं। ये कब पता चलेगा, उसकी क्रिया से पता चलेगा, बिहेवियर से पता चलेगा, आचरण आपको समझ में आएगा। ख्याल आया। गुण दिखाई नहीं देंगे, गुण आपके ध्यान में नहीं आएंगे। ऐसा जब वो आचरण करेगी, अब क्रियात्मक व्यवहार करेगी साहब, तब आपको उसके बिहेवियर से पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो हम आत्मा के, आकाश के, धर्मास्तिकाय के, अधर्मास्तिकाय के, अब द्रव्य भी नहीं दिख रहा है, कोई गुण भी नहीं दिख रहे हैं। अब धर्मास्तिकाय द्रव्य का गुण कौन सा है, गति सहायकता का। अब गति सहायकता का गुण दिखता है क्या, या गति की क्रिया दिखाई देती है। चलना फिरना, घूमना दौड़ना, ये हम क्रिया कर रहे हैं। तो क्रिया करते समय आप किसकी सहायता से क्रिया कर रहे हो। अब धर्मास्तिकाय द्रव्य दिखाई नहीं देता है, उसकी गति सहायकता का गुण दिखाई नहीं देता है, तो क्यों कोई मानेगा। तो सभी लोग जो है इनकार कर देंगे साथ, नहीं हम तो नहीं मानते हैं, नहीं हमको तो नहीं दिखाई देता है, नहीं हम तो नहीं मानते हैं। तो सभी इसी तरह से ना 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 ही करते जाएंगे साहब। अब कौन तैयार होगा साहब, किसको दिखाई देता है, तो लोग ना बोल देते हैं। लेकिन अब ये गति की क्रिया तो संसार में रोज है। आकाश में पक्षी को उड़ता देख रहे हो आप, तो आपने आकाश नाम क्यों लिया, आकाश शब्द का प्रयोग क्यों किया। जब आपको आकाश नहीं दिखाई दे रहा है तो आपने आकाश शब्द का नाम क्यों लिया,
वहां शब्द प्रयोग क्यों किया आपने? और सभी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, नहीं मानने वाले भी बोलते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं सब। ऑल द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। तो वहां तो सभी बोलने को तैयार होते हैं। जब आप नहीं मानते हो तो क्यों बोल रहे हो ना? लेकिन पक्षी उड़ते हैं तब तो आप आकाश बोल देते हो। द प्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, तो तब आप बोल देते हो वहां पर आकाश शब्द का। लेकिन जब हम गति करते हैं तब तो कोई धर्मास्तिकाय का नाम नहीं बोलता है। जब हम स्थिति स्थिरता करते हैं तब तो कोई अधर्मास्तिकाय का नाम नहीं बोलता है। तो जब हम समता रखते हैं, नम्रता रखते हैं, सरलता रखते हैं, संतोष रखते हैं, दया करते हैं, तब तो कोई आत्मा का नाम नहीं बोलता है। तब तो अपने लिए मैं अपना अहंकार दिखाने के लिए बोलते हैं लोग। बोलने के लिए तो सब बोलेंगे। हर माँ बाप को अपनी कन्या की शादी तो करनी होती है, तो सभी प्रशंसा करेंगे, ओ अरे मेरी बेटी इतनी दयालु है साहब, इतनी दानवीर है, इतनी समता वाली, इतना सहन करती है, इतनी सहनशील है। तब तो लोग प्रशंसा करेंगे, सब करेंगे। अब बेचारे वो सामने वाले तो फंस जाएंगे, वो तो शादी कर लेंगे, लेकिन अब 2-4 साल के बाद जब डाइवोर्स होता है तब आप पूछिए ना, भाई साहब आप तो बोल रहे तो इतनी समता रखती है, इतना सहन करती है, इतना सब, तो क्यों हो रहा है डाइवोर्स? फिर अब क्यों डाइवोर्स की नौबत क्यों आ रही है साहब? हम तो प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं, अनपढ़ होते हुए भी 50-100 साल पहले जो शादियां होती थी, लेकिन वो अनपढ़ होते हुए भी उनकी डाइवोर्स नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहकर भी उन्होंने इतना सहन कर लिया, इतनी शांति रख ले, इतनी समता रखे, इसके कारण अनपढ़ होते हुए भी उनका डाइवोर्स नहीं हुआ। और आज डबल ग्रेजुएट आने के बाद भी जो है उनका डाइवोर्स ज्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली। आप स्टडी कर लो भाई साहब, मेरे बोलने पर मत जाइए। आप 50 साल पहले के लोगों को देखिए, 100 साल पहले के लोगों को देखिए साहब। मैं और किसी की बात ना करूं, मेरी मम्मी की बात करूं। मेरी मम्मी आज 96 की एज पर है, तो मैंने मम्मी को पूछा, आपने इतने बड़े 200-250 मेंबर की फैमिली में आप रहे, तो मेरी मम्मी को आज भी सिर्फ उनको सिग्नेचर करना ही आता है। एक लेटर मम्मी नहीं लिख सकती है, कभी नहीं लिखा उन्होंने, खाली बोलती है मेरे को सिग्नेचर करना आता है। तो मैंने कहा आपका डाइवोर्स क्यों नहीं हुआ? सोचिए आप, मम्मी के 5 बेटे 1 बेटी, और पूरी जॉइंट फैमिली के अंदर 200-250 मेंबर की फैमिली, इतने रहे। तो मम्मी ने बोला हमने जितना सहन किया है ना, मेरी लाइफ में मैंने जितना सहन किया उसका आधा नहीं, पाव भाग का भी आज की बहुएं सहन करके दिखा दे, मैं पूरा उसको जो है बहुत बड़ी गिफ्ट दे दूं सर। तो मैंने कहा आपने इतना सहन क्यों किया? क्यों किया? बोले हमारे में समता का गुण था, सहन शक्ति का गुण था। हमारे घर से हमारी मम्मी ने यही सिखाया है। देखो ससुराल जा रही हो, समता रखना, शांति रखना, सहन करना, ख्याल आया कि नहीं? बस ये हमारी मम्मी ने हमेशा हमको यही सिखाया है। जब जब हम मायके जाती थी तो हमारी मम्मी पूछती थी, बोलती थी, है कोई कंप्लेन आपकी? ससुराल की कोई कंप्लेन है? अगर हमने हाँ बोलिया तो मम्मी डांटती थी, नहीं बोले ससुराल की कोई कंप्लेन नहीं करना, कुछ भी नहीं। आपने सहन किया कि नहीं किया, समता रखी कि नहीं रखी, शांति रखी कि नहीं रखी, सबका सुन लिया कि नहीं सुना। ये ऊपर से हमारी नानी जी थी, वो डांटती थी। बोले तो नहीं, बोले मैं आपके ससुराल की कोई कंप्लेन नहीं सुनूंगी, मैं तो आपको पूछूंगी कि आप सहन करती हो कि नहीं, समता रखती हो कि नहीं, शांति रखती हो कि नहीं, ये मैं हमेशा आपको पूछती रहूंगी। तो बोले हम तो कभी कंप्लेन कर ही नहीं सकते। तो क्या संसार के जीवन के अंदर कभी समस्याएं तकलीफें नहीं आई क्या? निश्चित आए, बार बार आए, अनेक बार आए। अब संसार तो है इसी का नाम। तो उन्होंने बड़े हंसते चेहरे के साथ हमेशा ही जवाब दिया कि
हमने कितना सहन किया है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा काम बोल रहा है। इतनी बड़ी फैमिली में 5 बच्चों को बड़े कर सके, इतनी 30 वर्षीय तक की तपस्या कर सके, बेटी की शादियां, बच्चों की शादियां, अब सबके पोते पोती सबको संभाल लिया। मैं आज 96 की एज तक पहुंची हूँ, आज 100 में 4 कम है, तो ये हमारी सिद्धि है। बस ये सिद्धि बड़ी है। पूरे परिवार में किसी का डाइवोर्स नहीं, कुछ भी नहीं हो तो इतनी बड़ी शांति, और क्या चाहिए साहब इससे ज्यादा संसार में, और क्या चाहिए? सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है, कोई सामान्य बात थोड़ी है, ये भी बड़ी उपलब्धि है। सोचिए आप, तो बात कहाँ है? समता आप कोई आप हाथ में दिखाओगे? सहन शक्ति कोई गुण आप हाथ में दिखाओगे? दया, नम्रता, करुणा, ये कोई हाथ में दिखाने जैसे चीज है क्या? पॉसिबल नहीं है ऐसा। वो आत्मा के गुणों में है। तो मैं ये कह रहा हूं, जो समता रखे वही आत्मा, जो शांति रखे वही आत्मा, जो सहन करे वही आत्मा, जो नम्रता दिखाए वही आत्मा, जो विनय गुण का आचरण करे वही आत्मा, जो विवेक का आचरण करे वही आत्मा, जो गंभीरता रखे वही आत्मा, जो धैर्य धीरज बना के रखे वही आत्मा। अब आप सबके बारे में लिखते लिखते 1008 का लिस्ट बना लो। बनाइए, आप लिस्ट बना लीजिए समझे के। तो ये गुण किसके हैं? वही आत्मा। हम क्यों बोल रहे हैं? इन गुणों वाली आत्मा ही होती है। आकाश कोई समता रखने वाला द्रव्य नहीं है, उद्गल कोई समता रखने वाला द्रव्य नहीं है, उद्गल कोई विनय विवेक रखने वाला द्रव्य नहीं है। ये गुण और किसी अन्य द्रव्य में जाने वाले ही नहीं है। ये गुण जिसमें घटते हैं वही आत्मा है। अब गुण तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन गुणानुसार क्रिया करने से उस द्रव्य की सिद्धि होती है, ये प्रतीत होता है। कोशिश करिए समझने की। गुण दृष्टि गोचर नहीं है, गुण दिखाई नहीं देंगे, द्रव्य ही अदृश्य रूपी है, उसके गुण भी अदृश्य रूपी ही होते हैं। लेकिन अब उन गुणों के अनुसार जो क्रिया करेगी, उस क्रिया के आधार पर उसी द्रव्य को सिद्ध करना है। अरे ये बात ख्याल में, इसलिए मैंने आपको पहले, बहुत पहले भी कहा था, गुणों का लिस्ट बनाइए। जस्ट थिंक ओवर इट। आप गुणों का लिस्ट बना करके 108 गुण तो अवश्य लिख दीजिए, बढ़ सके तो और 216 करने की कोशिश करिए। फिर सबके सामने लिख दो, सबके सामने सेंटेंस बना करके लिख दो, ये क्रिया, इस गुण की क्रिया करने वाला आत्मा ही है, इस गुणानुसारी क्रिया करने वाला आत्मा द्रव्य ही है। बरोबर ही लगाइए, वहां पर अनिवार्य रूप से लगाइए, क्योंकि गुण दिखाई नहीं देते हैं। गुणानुसारी क्रिया होती है तब गुण की ही प्रतीति होती है। ऐसा घर में झगड़ा होता है ना, जब लड़ाई झगड़ा घर में हो और बहुत अच्छी समता और शांति कोई रख ले, निश्चित समझिए हाँ साहब, इस गुण की धारक ये आत्मा है। घर के कोई मेंबर होंगे तो बोलेंगे साहब, देखिए मेरे 5 बेटे हैं, नहीं मेरे 5 बेटे में ये तीसरा बेटा इतना समता रखता है, इतनी शांति रखता है, इतना सहन करता है, लेकिन बड़ा वाला इतनी नहीं करता है, छोटा वाला इतनी नहीं करता है। बस ये तो ये कौन बोलेगा साहब? माँ बोलेगी, बाप बोलेंगे। वो अपने बेटे के गुण के अनुरूप, उस बेटे ने जो गुण के अनुसार क्रिया की है तो उसको बोलना है, अवश्य बोलना है। अब बेटा चले जाने के बाद क्यों नहीं बोलती है माँ? बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद क्यों नहीं बोलती है? क्या कारण है, क्यों नहीं बोलती है साहब? माँ को अब इतिहास बना के बोलना पड़ता है, अरे 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 अरे, मेरा जो तीसरा बेटा था ना, वो चला जरूर गया, लेकिन आज भी मुझे याद आती है, इतनी समता थी उसमें, इतना विनय गुण था, इतने विवेक था, इतना ये। तो ये क्यों बोलती है सब? माँ क्यों बोलती है? माँ जो प्रत्यक्ष रोज अनुभव करती है ना,
इसलिए माँ बोल रही है साहब। तो कौन किसके लिए बोल रही है, क्यों बोल रही है? दूसरे सबके लिए क्यों नहीं बोलती है साहब? 5 बेटे में से एक के लिए बोल रही है और दूसरे के लिए नहीं बोल रही है, तो कारण क्या है सर? तो आ रही है बात ख्याल में आपको? अब स्वगुणानुसारी क्रिया, गुण के अनुरूप क्रिया करने वाला कर्ता जो है वही चेतनात्मा है, वही जीव है। अगर जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, तो वो समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये गुण किसके हैं? पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुण। आप देखिए, जो स्पेसिफिक हम पर्टिकुलर करते हैं तो वो उसके सिवाय दूसरे में नहीं घटेंगे। जैसे गुण भी स्वद्रव्य को छोड़कर पर द्रव्य में नहीं घटते हैं, वैसे उन गुणों की क्रिया भी उसी द्रव्य में घटेगी, दूसरे में नहीं जाएगी। आप ये कभी नहीं बोल सकते आकाश समता रखता है, आकाश सरलता रखता है, आकाश विनय करता है, आकाश विवेक रखता है, धर्मास्ती का एक धैर्य रखता है, अधर्मास्ती का एक गंभीरता रखता है। नहीं बोल सकते आप, नेवर, कभी नहीं बोल सकते। इसलिए यहाँ पर ये नियम निश्चित हो रहा है। अब जो द्रव्य है, जिस द्रव्य के जो गुण है, उस गुण की क्रिया उसी द्रव्य में आपको सिद्ध करनी है। गुणों के आधार पर द्रव्य की सिद्धि, गुणानुसारी क्रिया के आधार पर उस द्रव्य की सिद्धि और गुण की दोनों की सिद्धि हो रही। अब इसीलिए महावीर स्वामी ने धर्म कौन सा बनाया, धर्म कैसा बनाया है? गुणाचरण, गुणों के अनुरूप आचरण करना ही धर्म है, गुणानुसारी आचरण ही धर्म है। ठीक इससे विपरीत क्या बोलेंगे आप? गुणों के आचरण से विपरीत आचरण करना ही अधर्म है, स्वगुणों से विपरीत आचरण अधर्म हो जाएगा। तो ये जो निश्चितता स्थिर कर दी है साहब, पहले इसको ध्यान में लीजिए, इसको केंद्र में लीजिए, तब आपको स्पष्टता आ जाएगी। अब सभी द्रव्यों के साथ हम कर सकते ये नियम, गुणानुसारी आचरण क्रिया, ये सभी द्रव्यों में क्यों नहीं कर सकते हैं? तो सामने स्पष्टता हो गई। आकाश धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये स्थिर स्थायी द्रव्य है, निष्क्रिय द्रव्य है। गुण तो है, गुण होते हुए भी द्रव्य क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए निष्क्रिय द्रव्य है। और गुण होते हुए क्रिया कर सकते, इसलिए सक्रिय द्रव्य है। इसी के आधार पर दो विभाग कर दिए, सक्रिय निष्क्रिय द्रव्य। निष्क्रिय द्रव्य में आकाश धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय। अब गुण तो है लेकिन वो गुणानुसारी क्रिया नहीं कर सकते हैं, तो उन द्रव्यों के गुणों का उपयोग करके दूसरे द्रव्य क्रिया कर लेंगे। आकाश द्रव्य के अवगाहना प्रदायक गुण का अनुभव करके अब जो है जीव, आत्मा, पुद्गल जो है ये अवगाहना ग्रहण करने की क्रिया कर लेंगे। धर्मास्तिकाय भी निष्क्रिय द्रव्य है, गुण तो उसका भी है, तो वो तो खुद क्रिया नहीं कर सकता है निष्क्रिय होने के कारण। लेकिन धर्मास्तिक निकाय द्रव्य की सहायता से जीव और पुद्गल के परमाणु गति स्थिति कर सकते हैं, इसलिए वहां सहायता शब्द जोड़ना पड़ा है। धर्मास्तिकाय का द्रव्य क्या है? गति करना नहीं, गति कराना नहीं, गति सहायकता का गुण है। अब ध्यान रखिए, इतना एक्यूरेट शब्द का उपयोग करना पड़ता है, बिल्कुल सही शब्द का उपयोग करना पड़ता है। अधर्मास्तिकाय द्रव्य स्थिति सहायकता का गुण है। अब स्थिति सहायकता का गुण है तो वह आपको स्थिर नहीं करेगा, आपको खुद को रोकेगा नहीं। जो गति करने वाले हैं उनको वो अधर्मास्तिकाय खुद नहीं रोकता है, रुकना तो उसको ही है, लेकिन रुकने में, स्थिरता करने में अधर्मास्तिकाय सहायक द्रव्य है।
लेकिन आत्मा के बारे में क्या बात अलग हो रही है साहब? आत्मा इन तीनों द्रव्यों से, इन तीनों द्रव्यों के गुणों से सर्वथा भिन्न क्यों है? आत्मा स्वयं अपने गुणानुसार क्रिया करती है, इसलिए वह सक्रिय द्रव्य है। दोनों तरफ से 22 वर्षा बोलना। आत्मा स्वद्रव्य के गुणानुसार क्रिया करती है इसलिए सक्रिय द्रव्य है, या इधर बोलिए कि आत्मा सक्रिय होने के कारण अपने गुणानुसार क्रिया करती है। दोनों तरफ से 22 वर्षा सेंटेंस बनाइए। अब गुणानुसार क्रिया करना, जब संसारी पर्याय में द्रव्य रूप से आत्मा सशरीरी है, तब स्वगुणानुसारी क्रिया करेगी, वो व्यवहार में, बिहेवियर में आएगा। लेकिन वही आत्मा सिद्धशिला पर मोक्ष अवस्था में, अब वहां गुणानुसारी, गुण का अनुसार आचरण तो हो रहा है, गुण तो सक्रिय है, लेकिन अब वहां शरीर नहीं है, इसलिए द्रव्य रूप से शरीर के आधार पर क्रिया करने का काम वहां नहीं होगा। लेकिन गुण सब उनके अंदर परिपूर्ण पूर्ण रूप में है, वहां निषेध नहीं है। अब ये जो है आत्मा का मोक्ष स्थान यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है, मोक्ष में ये आत्मा तो बराबर है, लेकिन अब इसके अंदर क्या है आप देख लो, ये समता का गुण, नम्रता का गुण, सरलता का गुण, संतोष का गुण, दया का गुण, करुणा का गुण, अब ये सभी गुण इसके अंदर पूर्ण रूप में प्रकट हो चुके। अब ना तो नहीं कह सकते ना हम, सभी गुण हैं, सभी गुण पूर्ण रूप में। पूर्ण का मतलब क्या हुआ? सभी गुण आत्मा में अनंत स्वरूप में प्रकट हो चुके हैं, कोई ना नहीं है। लेकिन अब आप ये बोलो समता रखेगी, नम्रता रखेगी, सरलता रखेगी, धीरजता रखेगी, रखेगी, बिल्कुल रखती है, लेकिन अब वो आपको क्रियात्मक रूप में बाहर व्यवहार में नहीं आ रहे हैं। क्यों है इनके अंदर समता, नम्रता, सरलता गुण क्यों है? क्योंकि आत्मा के मूलभूत गुण है, और मूलभूत गुण आत्मा के नष्ट कभी होते ही नहीं है, और वो निरावरण होने से, कर्म का आवरण क्षय होने से पूर्ण रूप में प्रकट हो, पूर्ण रूप में प्रकट हो चुके हैं। पूर्ण का मतलब ही कब बोला जाएगा? अनंत स्वरूप में प्रकट हो जाएगा तभी आप पूर्ण रूप बोलेंगे, या पूर्ण रूप प्रकट हो जाएगा तभी आप अनंत स्वरूप बोलेंगे। अब बोलिए आत्मा में समता कितनी है? सबके साथ अनंत शब्द जोड़ते जाइए। अनंत समता, अनंत नम्रता, अनंत संतोष, अनंत सरलता, अनंत सहिष्णुता, अनंत दया, अनंत करुणा, अनंत धैर्य, अनंत गंभीरता, अनंत, आप सबके साथ अनंत शब्द बोलते जाइए, और वहां पर पूर्ण रूप में प्रकट है। अब शरीर नहीं है तो शरीर के आधार पर क्रिया नहीं करना है, आत्मा आत्मा स्वरूप में ही अपनी क्रिया करेगी। तो उसके अंदर गुण कितना है ऐसा? अब पूरे संसार का, 14 राजलोक के अनंत जीवों का, अब वो चाहे कुछ भी देखे, कुछ भी करे, कुछ भी होवे, तो भी उनके अंदर कोई परिवर्तन, राग द्वेष होता ही नहीं है, क्लेश कसाय करना ही नहीं है, होता ही नहीं है। ये विशेषता उनके अंदर है साहब, ये हमको देखना है, समझना है। कितनी बड़ी विशेषता है, कितनी बड़ी विशेषता है, ये समझ लीजिए आप, समझेंगे बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात। ये ख्याल आ गया हमको था। चलो अब मैं समझाता हूँ, लेकिन टाइम आगे बढ़ जाता है, कड़ी बहुत आगे चल जाती है। अब प्रश्न का अवकाश नहीं रह पाएगा, दूसरी क्लास है सामने। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोहे सर्वसावरणम्। एषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम,
केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्।